कैसे चलेंगे, ऐसे चलेंगे रोते धोते मेरी जिंदगी। अभी गवर्नमेंट ने भी जो है 2-2 लाख रुपया कहा है कि इससे थोड़ी ना कुछ हो पाएगा। मैंने जिंदगी निकालनी है, बच्चों को देखना, मुझे जी नहीं चाहिए। मुझे छोटी मोटी कोई नौकरी दिला दो, बस मेरा उससे गुजारा चल जाएगा। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो घर में सिर्फ आपके पति ही कमाते थे? बस वो ही है मेरा, कोई देवर नहीं, कुछ नहीं, वही अकेला था। वही कमाते थे, चलता था। वही कमाते थे। अभी आपके जो ये 2 बेटे कितने साल के हैं? एक 14 साल का है, एक 11 साल का है मेरा लड़का। तो जो बेटी आपकी जिसकी जान गई, हाँ, वो 16 साल की थी, 17 उसको लगना था अगस्त सितंबर में 3 तारीख को। जशोती में बादल फटने से बहुत सारे लोगों की जान चले गई। अभी भी बहुत सारे लोग लापता हैं और जो घायल हैं उनका उपचार अस्पतालों में चल रहा है। आज एक ऐसे परिवार में मैं आया हूं, देखिए सिर्फ गम के सिवा, आंसुओं के सिवा और कुछ नहीं है। एक परिवार का एक सदस्य जो कमाता था और शाम को फिर जाकर खाना बनता था, और आज वही इस परिवार में नहीं रहा। इस परिवार में एक पिता और एक बेटी की जान चली गई बादल फटने से, और आज ये पूरा परिवार जो है बेसहारा है। जितने भी समाज के कार्यकर्ता हैं, जो लोग मदद करना चाहते हैं, वो मैं सबको यही कहना चाहूंगा, आइए हम सब मिलकर इस परिवार के साथ साथ उन परिवारों की भी मदद करें जिनका इस दुनिया में कोई नहीं रहा। और बादल फटने से कितने परिवार बेसहारा हो गए। देखिए अब सिर्फ इस परिवार में पत्नी और 2 बेटे, देखिए छोटे बच्चे, एक यहाँ बेटा और एक ये बेटा है। तो सबको मैं ये कहना चाहूंगा, कैप्शन पे भी नंबर मेंशन किए हुए हैं, इनकी मदद कीजिए। और ये परिवार बिल्कुल जो है अब बेसहारा। आप घर की सिचुएशन भी देखेंगे, एक कमरा यहाँ पर है, छोटी सी रसोई है, किचन है, और अब सिर्फ और सिर्फ हम माता रानी से यही प्रार्थना करेंगे कि जो होना था वो हो गया और वो कभी नहीं बुलाया जा सकता। तो आप मुझे बताएं कि अब कौन सहारा बनेगा, किस तरह से जिंदगी चलेगी? कैसे चलेंगे, ऐसे चलेंगे रोते धोते मेरी जिंदगी। अभी आपके जो ये 2 बेटे कितने साल के हैं? एक 14 साल का है, एक 11 साल का है मेरा लड़का। तो जो बेटी आपकी जिसकी जान गई, हाँ, वो 16 साल की थी, 17 उसको लगना था अगस्त सितंबर में 3 तारीख को। तो घर में सिर्फ आपके पति ही कमाते थे? बस वो ही है मेरा, कोई देवर नहीं, कुछ नहीं, वही अकेला था। वही कमाते थे, चलता था। वही कमाते थे। तो देखिए ये इस वक्त हालात बहुत ही, इस वक्त जो सिचुएशन है दुखद है। और जो सीएम उमर अब्दुल्ला हैं, उन्होंने भी कहा है कि 2-2 लाख रुपए की जो सहायता दी जाएगी और कंपनसेट किया जाएगा उन फैमिलीज को जिनकी जान चलेगी या फिर जो लोग घायल हैं। तो इस अमाउंट से तो कुछ बनेगा नहीं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिनके कमाने वाले ही चले गए और कौन सहारा बनेगा। और मैं कोशिश कर रहा हूं, देखिए मैं कोशिश कर रहा हूं हर एक उन परिवार तक पहुंचने की कि जिनका कोई भी नहीं रहा। तो हम सब मिलकर आइए कुछ ना कुछ जो है उनका सहारा बनने के लिए कुछ इनिशिएटिव लें, कुछ कोशिशें करें। तो जेके मीडिया की यही मुहिम है। देखिए मैं हर जगह जा रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं। इस वक्त इस परिवार की जो सिचुएशन है, वो दर्द सिर्फ यही जान सकते हैं जिन्होंने अपनों को खोया है। अभी भी बहुत सारे ऐसे परिवार के सदस्य हैं जो छोटे छोटे, कोई 10 साल का है, कोई 15, कोई 20, अभी भी लापता है। वो ढूंढ रहे हैं लेकिन अभी भी उनकी बॉडीज रिकवर नहीं हो रही। जशोती में जो लंगर था, उस लंगर में ना जाने कितने लोग जो है प्रसाद भंडारा ग्रहण कर रहे थे, और एकदम से ही बादल फटने से सब कुछ तहस नहस हो गया, सब कुछ उजड़ गया। और अब इस परिवार के पास सिर्फ और सिर्फ आंसू हैं।
और आने वाले समय में किस तरह से गुजारा होगा इस परिवार का, और किस तरह से अब जितने भी लोग हैं मदद तो करते हैं, तो मैं इसीलिए इस परिवार से मिलने आया हूं कि इस परिवार की मदद की जाए, कुछ ना कुछ इनिशिएटिव लिया जाए। जितने भी समाज के कार्यकर्ता हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। और बताइए, अभी गवर्नमेंट ने भी जो है 2-2 लाख रुपया कहा है कि इससे थोड़ी ना कुछ हो पाएगा। मैंने जिंदगी निकाल ली है, बच्चों को देखना मुझे जी नहीं चाहिए। मुझे छोटी मोटी कोई नौकरी दिला दो, बस मेरा उससे गुजारा चल जाएगा। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अब पानी पिला दीजिए आप इन्हें। देखिए, अब परिवार में कमाने वाला कोई नहीं है, और मैं सीएम उमर अब्दुल्ला से भी कहूंगा, माननीय उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से भी कहूंगा, डिप्टी कमिश्नर डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी जी से भी कहूंगा कि इस परिवार के पास आइए, इनका दुख समझिए। और अब सिर्फ और सिर्फ इस परिवार में एक पत्नी और 2 बच्चे रहे हैं, कमाने वाला कोई नहीं रहा। और इनके पति कमाते थे और शाम को जब आते थे फिर जाकर चूल्हा जो है इनका चलता था। और ये हालात हैं। इन आंसुओं के बीच मैं यही कहना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं जो है इनकी मदद की जाए, और नौकरी जो है, जॉब के लिए अगर कोई भी गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, कोई जितने भी लोग देख रहे हैं, आप यहाँ पर एक बार विजिट कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि कितनी निडी फैमिली है। और एक सहारा जो था, एक पिता सहारा होता है, और वही जब इस दुनिया में नहीं रहा तो देखिए बेसहारा हो चुकी है फैमिली। और मैं सबको यही कहना चाहूँगा, इस यहाँ पर आइए, खासकर हमारे माननीय मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला साहब, आप यहाँ पर आइए। जम्मू में ये जो इलाका है इसके बारे में भी जानकारी दूंगा मैं आपको। और माननीय उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी को भी कहूँगा, आइए इन बच्चों का सहारा बनिए। और कोई भी सोशल एक्टिविस्ट यहाँ पर अगर इनकी मदद करना चाहता है तो आप मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं, या फिर इस फैमिली को भी से भी संपर्क कर सकते हैं, ताकि इनका सहारा बने। और इनके जो आंसू हैं, देखिए दर्द तो कभी ख़त्म नहीं होगा, ये दुख, ये पीड़ा कभी ख़त्म नहीं होगी। जो खोया है वो कभी वापस नहीं आएगा, और सिर्फ ये दर्द है। और आइए हम सब मिलकर एक कोशिश करें, इस परिवार का सहारा बने। और भी जो परिवार हैं अगर वो संपर्क करते हैं हमारे साथ, तो हम कोशिश करेंगे आपके परिवार तक भी पहुंचने की, और जो भी बेसहारा हुए हैं और उनका सहारा बनने के लिए। देखते रहिए जेके मीडिया। धन्यवाद। जय हिंद।